हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और आपको पता है कि हम लोग सैलरी हेड पढ़ रहे हैं और सैलरी हेड में अपने पिछले क्लास में आपको ढेर सारे अलावेंस के बारे में बताया था और उन अलावेंस को पढ़ने के बाद उन्हीं अलावेंस के आधार पर आज हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो जैसा आपको कई दिनों से इंतज़ार था, आखिरकार वो इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई और आज हम लोग सैलरी हेड पर एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए, हम आपको जो न्यूमेरिकल बताने वाले हैं वो आपके बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 7 है या फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। हम आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के एनालिसिस कर दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ते समय जो एनालिसिस कर रहे हैं आप उसको ध्यान से समझिएगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है रमन इज एम्प्लॉयड एज इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे। देखिए, रमन जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो रेलवे कंपनी में काम करता है और उसका काम क्या है, इंजन चलाना, मतलब वो एज अ ट्रेन का ड्राइवर है। आगे लिखा हुआ है ही इज गेटिंग अ 15,000 पर मंथ एज बेसिक पे, और उसको 15,000 रुपए पर मंथ की बेसिक सैलरी मिल रही है। तो हम इसमें इंटू 12 कर देंगे, तो इस तरीके से सैलरी इनकी 1,80,000 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2,500 रुपए पर मंथ एज डियरनेस पे। यहाँ पे डियरनेस पे दिख रहा है 2,500 रुपए, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो इसको भी सैलरी में ऐड कर लेंगे। 2,500 रुपए पर मंथ इसमें लिखा हुआ है एज डियरनेस अलावेंस। तो देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक डियरनेस पे है और एक डियरनेस अलावेंस है। तो हम आपको पता है जब हम लोग एचआरए का रोल डिलीवर कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जब भी डीए हो तो वो सैलरी का पार्ट नहीं होता है, यानी कि ये पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है। तो जो पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है वो एचआरए में ऐड नहीं होता है। और जो डियरनेस पी होता है, डीपी होता है, वो आपका हमेशा पार्ट ऑफ सैलरी होता है। तो हम इसको एचआरए में कैलकुलेट करते समय सैलरी में ऐड करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये दोनों ही टैक्सेबल है, दोनों को ही हम लोग सैलरी में ऐड करेंगे टैक्स लगाने के पर्पज से। लेकिन जब हम लोग एचआरए के लिए सैलरी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो जो डियरनेस पे होगा केवल उसको कंसिडर करेंगे और ये जो डियरनेस अलावेंस होगा इसको कंसिडर नहीं करेंगे। कब? जबकि आप ये एचआरए कैलकुलेट कर रहे हो, केवल तब। वैसे जो हम लोग टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं तो ये दोनों ही अमाउंट क्या होता है, टैक्सेबल होता है, चाहे वो डीए हो चाहे वो डियरनेस पे हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आगे चल करके हम बताएंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ दोस्तों ड्यूरिंग 2018-19 ही रिसीव द अलावेंस। उसने कुछ और अलावेंस रिसीव किया है, जैसे कि नंबर 1 लिखा है 16,500 एज रनिंग अलाउंस। तो यहाँ पे आपको बताए थे कि जब भी कोई भी ड्राइवर हो और उस ड्राइवर को अगर से कोई भी रनिंग अलाउंस मिलता है तो रनिंग अलाउंस का आपको रूल बताया गया। तो दोस्तों 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ। यहाँ पे ये रूल लगेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको दिखाएंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 200 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एज एजुकेशनल अलाउंस फॉर हिज 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस हमने आपको समझाया था कि 100 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट होते हैं और यहाँ पर ये 200 रुपए पर मंथ है, तो 100 रुपए एग्जेम्प्ट होगा और 100 रुपए टैक्सेबल होगा। आगे इसमें बोला हुआ है कि वन ऑफ हिज सन इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल ऑन विच रमन इज स्पेंडिंग 800 पर मंथ। देखिए जो रमन है उसके 2 बच्चे हैं, उसमें से एक इनका बच्चा जो है वो हॉस्टल में रहता है। तो ये जो बच्चा इनका हॉस्टल में रहता है, इस पे हॉस्टल पे रमन एक्सपेंस कर रहा है कितना, 800 रुपए पर मंथ। तो देखिए यहाँ पे हमें रमन के एक्सपेंडिचर से कोई भी मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे रमन के एक्सपेंसेस से कोई भी मतलब नहीं है। तो हम ये 800 रुपए पर मंथ से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हमें इनकम से मतलब है। तो उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए आगे आपको दिया गया है क्या, आगे बोल रहा है ही इज गेटिंग 500 पर मंथ फॉर हिज सन एज हॉस्टल अलाउंस फॉर मीटिंग दिस एक्सपेंडिचर। तो ये जो 800 रुपए रमन ने खर्च किया है पर मंथ अपने बच्चे के हॉस्टल पे रहने के लिए, तो इसको पेमेंट करने के लिए 500 रुपए बॉस ने दिया है, किसको, रमन को। ठीक, तो ये 500 रुपए एम्प्लॉय का इनकम हो जाएगा, यानी कि रमन का इनकम हो जाएगा। तो इस 500 रुपए पर
हम लोगों को रूल बताया गया है कि अगर से जब भी किसी को हॉस्टल अलाउंस मिलता है तो 300 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। तो ये 300 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट है, तो 300 रुपए आप घटाइएगा और जो एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। फिर बोला हुआ है 250 रुपए पर मंथ एस CCA। CCA का फुल फॉर्म आपको पता होता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, जो कि फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन विशेष नहीं है। आगे देखिए बोला हुआ है 400 रुपए पर मंथ एज यूनिफॉर्म अलाउंस फुल्ली स्पेंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। यहाँ पर 400 रुपए पर मंथ यूनिफॉर्म अलाउंस है जो कि फुल्ली स्पेंट है। तो हम आपको पता है कि यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए हमने रूल आपको ये बताया था कि जो पूरा हमने खर्च कर दिया वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि बोल रहा है फुल्ली स्पेंट। अगर से फुल्ली स्पेंट है मतलब पूरा खर्च हो गया तो ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे लिखा हुआ है 2500 रुपए पर मंथ एज HRA ही पेज 3000 रुपए पर मंथ एज रेंट टू हाउस ओनर। देखिए यहाँ पे एक HRA दिया हुआ है जो कि 2500 रुपए हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। तो ये जो 2500 रुपए पर मंथ मिल रहा है, यहाँ पे हमें टैक्सेबल अमाउंट कितना है ये जानना पड़ेगा और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना है ये जानना पड़ेगा। तो हम इसमें से एग्जेम्प्ट को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपका टैक्सेबल बचेगा। तो इसके लिए हमें रूल रेगुलेशन लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम आपको वर्किंग नोट सिखाते हैं। आगे हमें बोला हुआ है कंप्यूट इज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। तो आइए दोस्तों हम आपको बोर्ड पर इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि ये सारी बातें जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम सारा सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। जो भी असेसमेंट ईयर आपका हो वो असेसमेंट ईयर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर जो है वो 1920 है, तो हमने लिख दिया फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। चलिए अब हम 1 बाय 1 करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है वो है आपका बेसिक सैलरी। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी जो कि फिक्स है और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। यहाँ पे दिया हुआ 15,000 रुपए ये पर मंथ है, तो 15,000 इंटू 12 कर दीजिए आप। इस तरीके से आपका हो जाएगा 1,80,000। मतलब कि आपकी बेसिक सैलरी कितना हो गया, 1,80,000। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है डियरनेस पे 2500 रुपए पर मंथ है। हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि ये जो डियरनेस पे आपको दिख रहा है ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। 2500 रुपए अगर से पर मंथ मिल रहा है तो इंटू 12 आप कर दें, तो इंटू 12 करने के बाद ये आपका कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो हम लोग ये 30,000 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है। अगर से डियरनेस अलाउंस है तो ये डियरनेस अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये डियरनेस अलाउंस को हम लोग लिख लेते हैं जो कि 2500 रुपए ही पर मंथ है। आप इसको इंटू 12 कर देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 30,000 और ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। बस फर्क इतना है कि जो डियरनेस पे होता है वो सैलरी का पार्ट होता है जिसको HRA कैलकुलेट करते समय जोड़ेंगे, और जो डियरनेस अलाउंस होता है वो सैलरी का पार्ट नहीं होता है, तो इसको हम लोग HRA कैलकुलेट करते समय नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें दिया हुआ दोस्तों अदर अलाउंस के बारे में। तो इसमें 16,500 रुपए एज रनिंग अलाउंस मिल रहा है। तो देखिए रनिंग अलाउंस हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, रनिंग अलाउंस, और ये जो आपको रनिंग अलाउंस दिख रहा है वो दिख रहा है 16,500 रुपए। इसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट हमें निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर से कोई भी रनिंग अलाउंस किसी ड्राइवर को मिलता है, किसको मिलता है दोस्तों, किसी ड्राइवर को मिलता है, तो उसके लिए एग्जम्पशन लिमिट बताई गई है। रनिंग अलाउंस के लिए हमने आपको एग्जम्पशन लिमिट क्या बताई थी, हमने आपको बताया था 70% ऑफ रनिंग अलाउंस, रनिंग अलाउंस। ये केस ए था और एक बी आपको बताया गया था 10,000 पर मंथ। तो इसी बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 70% हम लोग कैलकुलेट करें ए, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इस 16,500 जो आपको रिसीव्ड हो रहा है, इस 16,500 का आप जरा कैलकुलेट करिए 70%, 11,550 आ जा रहा है दोस्तों, 11,550। उसके बाद केस बी जो है वो है 10,000 पर मंथ। तो देखिए 10,000 अगर से पर मंथ है
तो इंटू 12 करिए और यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000। अब जरा इन दोनों को कंपेयर आप कराइए, आप देख सकते हैं कि ये जो 11,550 है वो छोटा है, तो जो कम होगा वही एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन आपको 11,550 रुपए की मिल जाएगी। तो एग्जेम्प्ट अलाउंस जो आया वहां पर आया कितना, 11,550। तो इस तरीके से आप 11,550 यहाँ से लेस कर दें, माइनस कर दें। अगर से हम यहाँ पे माइनस कर दे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बच जाएगा कितना, 4,950। यहाँ पे लिख दीजिए 0.5, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 9, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। तो ये 4,950 आ गया। उसके बाद रनिंग अलाउंस आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए लिख रहा है 200 रुपये पर मंथ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। तो आप यहाँ पर लिखिएगा एजुकेशन अलाउंस। और ये जो एजुकेशन अलाउंस है वो इनका कहना है कि 200 रुपये पर चाइल्ड एज एजुकेशन अलाउंस फॉर इज 2 चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो पहले 2 बच्चों का इंटू कर लीजिए, 400 रुपये हो गया 1 महीने का। अब यहाँ पे 1 महीने नहीं, हमें 12 महीने चाहिए, तो हम फिर से इंटू 12 कर दें। तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 और इंटू फिर से कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4800, यानी कि 12 चौक 4800। यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट हमने आपको पढ़ाई थी, और एग्जाम्प्ट हमने आपको क्या बताया था, एग्जाम्प्ट हमने आपको बताया था कि 100 रुपए पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। तो 2 चिल्ड्रन हमने इंटू कर दिया, और यहाँ पे 1 साल का हमें चाहिए, तो ये इंटू 2 करेंगे 200, फिर इंटू हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400। तो ये 2400 रुपये एग्जाम्प्ट हो गया, तो जो बचेगा वो टैक्सेबल। तो 2400 रुपये फिर से बच रहा है और ये टैक्सेबल हो गया। आगे देखिए इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि एक बच्चा जो है वो हॉस्टल में रहता था, तो उसको हॉस्टल अलाउंस मिला है 500 रुपये पर मंथ, और जो यहाँ पे एम्प्लॉय ने खर्च किया 800 रुपये पर मंथ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल किससे मतलब है, इनकम से मतलब है। तो इनका इनकम जो कितना है 500 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हॉस्टल अलाउंस। ये हॉस्टल अलाउंस जो इनको मिल रहा है वो 500 रुपये पर मंथ। अगर सिर्फ 500 रुपये 1 महीने का मिल रहा है तो हम लोग इंटू 12 कर देंगे, तो 12×5 = 60, यानी कि 6,000 रुपये पूरे साल का हो जाएगा। अगर से 6,000 रुपये पूरे साल का हो जा रहा है तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे एग्जम्पशन। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो एग्जम्पशन होता है वो 300 रुपये पर मंथ होता है। अगर से 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है तो हो जाएगा 12×36, यानी कि 3600 रुपये। तो आप इसको घटा लीजिए दोस्तों, घटा लेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 2400 रुपये टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 250 रुपये CCA मिल रहा है। तो हम आपको पता है कि CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये जो होता है ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे अगर से 250 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पे 250 रुपये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आप इंटू 12 कर दीजिए और इंटू कर देंगे तो यहाँ पर जो आएगा अमाउंट वो 3,000 रुपये हो जाएगा। करके देख लेते हैं, 12 60, फिर 12×24 ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 400 रुपये पर मंथ एज यूनिफॉर्म अलाउंस फुल्ली स्पेंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। तो यहाँ पे 400 रुपये जो यूनिफॉर्म अलाउंस ये फुल्ली स्पेंड है, तो ये पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है, आप उसको छोड़ दीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया वो आया HRA लिखा हुआ है कि इनको 2500 रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो हम लोग पहले HRA लिख लेते हैं। यहाँ पर जो 2500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, देखिए HRA जो आपको मिल रहा है वो 2500 रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो 2500 रुपये अगर से पर मंथ है तो हम इंटू 12 यहाँ पर करने वाले हैं। अगर से इंटू 12 आप करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30,000 रुपये आ गया। तो ये रिसीव्ड है, हमें इसमें से लेस क्या करना है, एग्जेम्प्ट HRA। तो आइए एग्जेम्प्ट HRA जैसा कि आपको पता है कि वर्किंग नोट के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्ट HRA। आइए कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्ट HRA हम लोग करते हैं। तो आप लोग को पता है कि एग्जेम्प्ट HRA कैलकुलेट करने के लिए बताया गया कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, यानी कि इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो केस ए आपको पता है, वो क्या पता है, उसमें आप जानते हैं जो एक्चुअल HRA रिसीव्ड होता है वो होता है।
यहाँ पे एक्चुअल HRA ले लेते हैं, एक्चुअल HRA रिसीव। तो जरा देखिए एक्चुअल HRA रिसीव आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने आपको दिखा रखा है कि 30,000 रुपये मिल रहा है। तो ये जो HRA है 30,000 रुपये, ये पहला केस लिख लीजिए आप। केस बी हमने आपको बताया था 40 और 50% ऑफ सैलरी होता है, या फिर उसके पहले हम पहले कर लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं आप लोग अपने क्वेश्चन में, ही पेज 3,000 पर मंथ एज रेंट। एम्प्लॉय ने अगर से 3,000 रुपए पर मंथ रेंट पे किया है, तो आप इसमें इंटू 12 करेंगे तो 12×3 36,000 हो सकता है। आप इसमें से माइनस करिए, क्या माइनस करेंगे भाई, 10% ऑफ सैलरी। तो आइए HRA कैलकुलेट करने के लिए सैलरी कैलकुलेट करते हैं। हम आपको बताया है कि HRA की कैलकुलेशन के लिए जो सैलरी होता है उसमें ये 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं मैक्सिमम। एक होता है आपका बेसिक सैलरी, दूसरा होता है आपका डियरनेस अलाउंस, ऐसा डियरनेस अलाउंस जो कि सैलरी का पार्ट हो, और तीसरा होता है आपका कमीशन। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन में आपको कमीशन कहीं भी नहीं दिया है, तो इसको हम लोग खत्म करते हैं। हम लोग बात करते हैं किसकी, बेसिक सैलरी की और डियरनेस अलाउंस ऐसा जो कि सैलरी का पार्ट हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी आपको 1,80,000 दिख रहा है, जो कि हम लोग HRA के लिए कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये डियरनेस पे जो है ये कहीं ना कहीं सैलरी का पार्ट माना जाएगा, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। और ये जो डियरनेस अलाउंस है ये सैलरी का पार्ट नहीं है, हम इसलिए इसको यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो सैलरी जो HRA के लिए है वो केवल और केवल ये आपका दो चीजें, एक बेसिक सैलरी और दूसरा डियरनेस पे। तो इस तरीके से अगर से हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 1,80,000 और प्लस ये 30,000, दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका कितना दिख रहा है, 2,10,000 रुपए। तो 2,10,000 का अगर से आप 10% कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 21,000। इसको देखिए हम लिख करके भी आपको दिखा दे रहे हैं, सैलरी इक्वल्स टू यहाँ पर 1,80,000 की बेसिक सैलरी है प्लस 30,000 रुपए यहाँ पे डियरनेस पे है। इन दोनों को अगर से हम लोग जोड़ दे, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2,10,000 रुपए। और इस 2,10,000 का अगर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो 10% ऑफ सैलरी होगा, 10% ऑफ सैलरी होगा। तो 10% ऑफ सैलरी मतलब कितना हो गया आपका, 21,000। 21,000 इसको आप माइनस करिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पर ये 0 0 0, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर 1, मतलब कि ये 15,000 दिख रहा है। ठीक, तो ये 30,000 और दूसरा आपका 15,000। सी देखिए हम आपको बताए थे 40 और 50। तो जरा देखिए कि रमन जी रहते कहाँ है भाई। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रमन जी रहते हैं, रमन इज एम्प्लॉयड इंजीनियर इंडियन रेलवे। देखिए ऐसे कहीं ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी करते हैं। तो आइए 40% ऑफ सैलरी करते हैं। यहाँ पे आपको ये 2,10,000 दिख रहा है, देखेंगे 40% ऑफ सैलरी। तो इस तरीके से 2,10,000 रुपए का 40% अगर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, और 21 चौक का हो जाएगा कितना, 84,000। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में जो सबसे कम है 30,000, 15,000 और 18,000। ए 30,000, बी 15,000 और सी आपका कितना है 84,000 यानी कि 84,000। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट आपको दिख रहा है वो आपको ये 15,000 दिख रहा है। तो इस तरीके से 15,000 एग्जेम्प्ट है। तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पशन लिमिट जो निकाल लिया वो दोस्तों निकाल लिया कितना, 15,000। अगर से 15,000 आपको दिख रहा है तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाना है आपका, 15,000। तो ये आपका टैक्सेबल हो गया। ठीक, अब आइए इन सभी को हम लोग टोटल कर देते हैं। सारा कुछ तो हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। इन सबको हम लोग टोटल करेंगे तो हमें ग्रॉस सैलरी मिलेगा। तो एक बार हम इन सबको टोटल करके ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 80,000 प्लस 60,000 प्लस 49, 50,
प्लस 24, 24, 28, प्लस 18,000। इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों कि इसका जो टोटल आ रहा है, कुछ एक चीज छूटा है क्या? थोड़ा सा वीडियो ऑफ करना। इस तरीके से इसका टोटल जो आया वो आ गया 2,67,750। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,67,750। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हैं क्या? ग्रॉस सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी जो आया इसमें आप डिडक्ट करेंगे डिडक्शन, और ये डिडक्शन जो है वो आपके अंडर सेक्शन 16 के हैं। इसमें सबसे पहला डिडक्शन जो होता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये दोस्तों फिक्स है। कितना? 40,000। तो यहाँ पे आप लेस कर दीजिएगा, ये आपका 40,000 रुपये। और उसके बाद यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है, कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, तो इस तरीके से ये और कोई डिडक्शन आपका नहीं मिलेगा। फिर जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी टैक्सेबल सैलरी जो आई वो आई कितनी? 2,27,750। तो थैंक यू सो मच।